हाँ भाई, देखिए आज हम लोगों का जो ए टू जेड ऑर्गेनिक सीरीज है, तो उसमें हमारा डे 6 है ये। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्टली इसी क्वेश्चन पर आए हैं तो इसके पहले मैंने 5 क्वेश्चंस और कराए हुए हैं, तो वो सभी आप जाकर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप एक तरफ से अगर उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ऑर्गेनिक काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। और डेली की तरह आज भी पहले आप प्रयास करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद आप चेक करें कि जो भी आंसर है, वीडियो को पॉज करके आप एक बार उसको पहले अटेम्प्ट करें। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको देखिए रखा हुआ है एल्कोहल, जो कि एक 2 डिग्री एल्कोहल है। और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं कॉपर से। ठीक। कॉपर से थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिए कि कॉपर जो है वो क्या करता है, आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, और 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हमें कीटोन का जनरेशन कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसका रिएक्शन Br2/OH माइनस से कराएंगे, या NaOH या KOH आप इसकी जगह रख सकते हैं, तो आप जानते हैं कि Br2/KOH जो है वो हेलो फॉर्म रिएक्शन करता है। लेकिन हेलो फॉर्म होने के लिए इसके लिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH3 होना जरूरी था, यहाँ नहीं है। तो ये हेलो फॉर्म तो नहीं होगी, लेकिन रिएक्शन का स्टार्ट उसी तरीके से होगा। सबसे पहले OH माइनस है तो वो यहाँ से क्या करेगा, H प्लस को विड्रॉ करेगा और यहाँ पर इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब जो इनोलेट आयन है वो इस Br2 पर क्या कर देगा, -40 पर हम पैक करेगा और इसको यहाँ से निकाल देगा। तो हमारे पास जो फाइनल कंपाउंड है वो देखिए इस तरीके का प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। अगर यहाँ पर Br2 पर KOH की एक रिएक्शन होती है हेलो फॉर्म, दूसरी एक और होती है हॉफमैन ब्रोमाइड, जो कि क्या करती है, एमाइड को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा बी। थर्ड आपको देके रखा है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH एक होता है और दूसरा होता है एक्वस KOH। तो एल्कोहलिक KOH आपका एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, और जो एक्वस KOH होता है वो SN2 रिएक्शन करता है। तो यहाँ से ब्रोमीन जाएगा और यहाँ से H जाएगा, और एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास सी हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये क्या करता है, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट करता है और एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल लगाता है। तो आप देखेंगे एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, ये डबल बॉन्ड है, इसके रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है वो आपकी एलाइलिक है। तो जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या किया गया है। उसके बाद आपके पास इसकी रिएक्शन कराई गई फिर से, देखिए एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH देखिए फिर से क्या करेगा, एलिमिनेशन कर देगा, यहाँ से Br जाएगा और यहाँ से H जाएगा। ब्रोमीन और H जब चले जाएंगे तो देखिए इस तरीके का आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये अभी आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको इसे टॉटोमराइज करा देना है। ये देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है वो उठकर यहाँ आ जाएगा और ये उठकर इधर चला जाएगा। तो इसके टॉटोमराइज से आप देख पा रहे होंगे कि आपको फिनॉल ऑब्टेन हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन आपकी, आपको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका टॉटोमर आपको जरूर बनाना है। ठीक है, फिनॉल हमें ऑब्टेन हो गया। उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे देखिए कराई गई, पीएच सी डबल बॉन्डो Cl। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पीएच, सॉरी, इसके बाद इसकी रिएक्शन कराएगी जिंक डस्ट से। तो देखेंगे जिंक डस्ट से जो रिएक्शन है, जिंक डस्ट का काम क्या होता है, फिनॉल से अगर हमें बेंजीन बनानी है, फिनॉल से बेंजीन बनाने की ये रिडक्शन कर देता है और हमें नॉर्मली यहाँ से ये ओ को उड़ा के जिंक ऑक्साइड बना देता है, और यहाँ पर आपके पास हमें बेंजीन ऑब्टेन हो जाती है। बेंजीन पर हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है पीएच सी डबल बॉन्डो Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब देखिए बेंजीन पर हम इस तरीके की रिएक्शंस टोटल मिला के हमारे पास 4-5 रिएक्शन ही है। सबसे पहली रिएक्शन है आपके पास हेलोजिनेशन, देन नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इस तरीके की 5 रिएक्शंस है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जब अपना लोन पेयर इसको यहाँ देगा तो ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पर एक इस तरीके का इलेक्ट्रोफाइल ऑप्टेन होगा जो कि एक एसाइल ग्रुप कहलाता है। ये जाकर एज एन इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा बेंजीन पर, तो हमें इस तरीके से सी डबल बॉन्डो पीएच ये ग्रुप आपका ऑप्टेन हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए आपको देखिए रखा है ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl। याद करने का प्रयास करिए, ये क्या है, ये क्या है, इसे बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, सी डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है उसको CH2 में कन्वर्ट कर देता है रिड्यूस करके। ये एसिडिक मीडियम में होता है। इसके साथ एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन, जिसमें हम क्या लेते हैं NH2NH2। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम होता है। अच्छा, तो जब आप क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करते हैं तो ये एसिडिक मीडियम में है,
तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसमें अगर कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप पड़ा हुआ होगा तो वो अफेक्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन जैसे बेसिक मीडियम में होता है, तो अगर कंपाउंड में कोई बेसिक बेसिक बेस सेंसिटिव अगर कोई ग्रुप पड़ा होगा तो वो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट अभी बनेगा वो आपका बन जाएगा CH2 और ये आपके पास पीएच, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको देखिए रखा हुआ है, आपको क्लोरीनेशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर आप इसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो एक ही पोजीशन है जहां पर देखिए इसका क्लोरीनेशन हो सकता है, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक? ये आपके पास प्रोडक्ट ऑप्शन हो गया। लास्ट में देखिए आपको दिया गया है OH और एक नाइट्रोजन एटम दिया हुआ है इस तरीके से। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये एल्काइल हैलाइड है और ये आपके पास अल्कोहल है। तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। अगर ये बेसिक मीडियम होता है यहाँ पर तो बहुत फास्ट होती है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके की हो गई, ये आपके पास विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। तो क्या बन जाएगा हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, एक बेंजीन रिंग CH, दूसरा बेंजीन रिंग ये हो गया और यहाँ पर आपके पास O, नाइट्रोजन, ये देख लीजिए। तो इस तरीके का ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो कि किस नंबर का था, जे जो प्रोडक्ट है हमारा वो ये आप तय हो गया। एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं। हमने यहाँ देखिए कौन कौन सी रिएक्शंस देखी। सबसे फर्स्ट में हमारे पास कॉपर से ऑक्सीडेशन किया, कॉपर के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में और 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये रिएक्शन हुई, ये हेलो फॉर्म की तरह स्टार्ट होगी लेकिन एग्जैक्टली हेलो फॉर्म नहीं, क्योंकि हमारे पास CH3C डबल बॉन्डो नहीं है। तो पहले देखिए इनोलेट आयन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है माइनस चार्ज और फिर वो ब्रोमीन पर अटैक लेता है तो यहाँ Br लग जाता है। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, E2 रिएक्शन करता है। E2 रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा। NBS जो होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन कर देता है तो यहाँ ब्रोमीन लग गया। एल्कोहलिक KOH एक बार फिर से सब्स्टिट्यूशन कर दे, एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगी नहीं, इस कंपाउंड को अगर मैं टॉटोमराइज करा दूं यहाँ पर C डबल बॉन्डो को, ये कीटो फॉर्म है तो ये इसका इनॉल जब बनेगा तो यहाँ देखिए बेंजीन फिनॉल बन गया जो कि स्टेबल है। जिंक डस्ट से हमें फिनॉल का रिडक्शन करा के बेंजीन बनाने का बहुत अच्छा मेथड है ये। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराते हैं PHC डबल बॉन्डो Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। पहले एसाइल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा जो कि एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और जाकर इस बेंजीन रिंग पर अटैक लेगा। फिर ZnHg ओवर HCl आपको दे के रखा है उसके बाद। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करता है, क्लीमेंसन रिडक्शन है ये रिएक्शन, C डबल बॉन्डो ग्रुप को रिड्यूस करके CH2 बना देगा। आफ्टर दैट क्लोरीनेशन कराया है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फ्री रेडिकल पाथ से ये होता है, यहाँ से H डॉट हट के वहां पर एक Cl लग जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमारे पास एक एल्कोहल दिया हुआ है, एल्कोहल की रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड पे कराते हैं तो हमें ईथर का फॉर्मेशन होता है और ये विलियमसन ईथर रिएक्शन आपकी कहलाती है। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।